तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे और तुम्हारा भाई भी एकदम मस्त और मज़े में है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि फिजिक्स के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर हम आप इसको इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का जो है इस क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहाँ पर हम हमारे टेलीग्राम की आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करना है। आप हमारे टेलीग्राम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। आपको वहाँ पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, तो जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की जो ऐसी पीडीएफ है वो उसमें उसी चैनल पर मिलते जाएगी, है ना। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब बदलता है। विद्युत बल्ब क्या बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, विद्युत बल्ब जो है वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा और प्रकाश को ताप में ऊर्जा में बदलता है विद्युत बल्ब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि आवेग इम्पल्स, आवेग मतलब आवेग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पल्स, को किस से परिभाषित किया जाता है? आवेग इम्पल्स को किस से परिभाषित किया जाता है? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि आवेग जो है वह होता है बल और समय का गुणांक। आवेग जो है बल और समय का गुणांक होता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसका आंसर भी डाल के रखा है कि बल तथा समय अंतर का गुणनफल आवेग कहलाता है। बल तथा समय अंतर का गुणनफल जो होता है यही आवेग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया है कि हाइग्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? हाइग्रोमीटर का उपयोग, तो हाइग्रोमीटर का जो उपयोग होता है वह किया जाता है आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। और ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि निम्न में से कौन विद्युत और ताप का अच्छा चालक है? विद्युत और ताप का अच्छा चालक पूछा गया है, चालक। तो विद्युत और ताप का अच्छा चालक है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है ये मुकाबले हीरा, कोयला और ग्रेनाइट के विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक ग्रेफाइट होता है। ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि फ्यूज में प्रयुक्त तार का क्वेश्चन मार्क, मतलब फ्यूज में प्रयुक्त तार का क्या अधिक होता है क्या कम होता है, मतलब कैसा होता है, उसके गुणधर्म बताना है आपको। फ्यूज के में प्रयुक्त तार के गुणधर्म बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फ्यूज में प्रयुक्त तार जो होता है उसका जो होता है गलनांक जो होता है वो काफी कम होता है। वो गलता बहुत कम है, मतलब जल्दी नहीं गलता है वो, उसका गलनांक काफी कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। अक्सर हमारे घर में भी फ्यूज तार यूज किया जाता है और उसमें भी यही देखा जाता है कि जिसका गलनांक कम हो उसी फ्यूज तार को यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवा है कि बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? बैलगाड़ी जो होती है, एक बैलगाड़ी है, उसको दो बैल खींच रहे हैं, तो उनमें बैलों के जो द्वारा ये जो बल लग रहा है इनको उसको खींचने के लिए, ये कौन सा बल है? तो ये होता है पेशीय बल। ये बैलों की अंदर का मतलब शारीरिक बल होता है उनका, पेशीय बल होता है। वे पेशीय बल का यूज करते हैं बैलगाड़ी को खींचने के लिए। तो ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सातवां कि आग से लोहे की छड़ का गर्म होना क्या है? आग जो होती है, आग जो जलाई हो जाए उससे लोहे की जो छड़ है उसका गर्म होना क्या है? तो उसका गर्म होना है उष्मा का संचरण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, उष्मा का संचरण। आग से लोहे की छड़ जब गर्म होती है तो वो उष्मा का अपने अंदर संचरण करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो गर्म होने पर ठोस में प्रसार होता है और ठंडा करने पर यह सिकुड़ता है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सत्य है। कोई भी ठोस जो होता है वो गर्म होने पर प्रसार होता है ठोस में, और ठंडा होने पर वह सिकुड़ जाता है, ये सत्य है। अब अगला है भिन्न भिन्न पदार्थ का क्वथनांक और गणना, सॉरी यहाँ गलनांक है, गणना लिखा गया, सॉरी। भिन्न भिन्न पदार्थ का क्वथनांक और गलनांक अलग अलग होता है, तो ये भी एकदम सत्य है। अगला देख लेते हैं। पानी की अपेक्षा पारे का गलनांक काफी कम होता है। ओहो हो, ये तो बिल्कुल भैया ये मिल गया हमको गलत आंसर। ऑप्शन नंबर सी, पानी की अपेक्षा पारे का गलनांक काफी कम होता है, ये गलत है। पारे का गलनांक पानी की अपेक्षा अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि आमतौर पर क्रीम सेपरेटर, ड्राई क्लीनर आदि में प्रयुक्त होने वाली हल्की और भारी कणिकाओं को अलग
करने के लिए किस बल का अनुप्रयोग किया जाता है ना। तो आमतौर पर क्रीम और सेपरेटर को ड्राई क्लीनिंग करने के लिए उसमें की भारी कणिकाओं को अलग करने के लिए किस बल का उपयोग किया जाता है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल का उपयोग किया जाता है भारी कणिकाओं को अलग करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा गैर यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। विद्युत चुंबकीय तरंग और गैर यांत्रिक तरंग का उदाहरण क्या है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए, रेडियो तरंग जो होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंग और गैर यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां पूछा गया है कि मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है। मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। ये अधिकतर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और कई लोगों को पता होता है लेकिन फिर भी वो भूल जाते हैं। इसे अच्छे से याद कीजिए कि किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग को सुन सकता है। तो ये है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है कि मनुष्य जो है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि तरंग को ही सुन सकता है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सैन्य बलों को कदम ताल करते हुए पुल पार करने की अनुमति नहीं होती है ना। सैन्य बल जो होता है, जैसे कोई सेना चलती है तो उनको एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए पुल पार करने की अनुमति नहीं होती है। तो इनमें से किस वजह से पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। ये अनुमति क्यों नहीं होती है, किस कारण से इनका पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है, इसके अपने को आंसर बताना है। तो देखिए भारी वजन, ये गलत है। भारी वजन के कारण ऐसा नहीं होता। अनुनाद, अनुनाद जो होता है, कदम से कदम चलाने पर अनुनाद उत्पन्न होता है जिससे पुल क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है। तो इसी कारण सैन्य बल को पुलों पर कदम से कदम मिलाकर चलने की अनुमति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया है। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स वाट। जेम्स वाट जी जो है इन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया है और ये एकदम आईएमपी क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चमगादड़ अंधेरे में किस की मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं। चमगादड़ जो होते हैं वे अंधेरे में किसकी मदद से, तो इंफ्रालॉ किरण की मदद से नहीं होते। अल्ट्रासोनिक तरंग, अल्ट्रासोनिक तरंग जो है ये चमगादड़ों को अंधेरे में उड़ने में मदद करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनिक तरंग। इसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से कौन बिजली का सबसे खराब चालक है। बिजली का सबसे खराब चालक, तो एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा और नीचे है कार्बन। कार्बन, तो बिजली का सबसे खराब चालक तो कार्बन ही है भैया। कार्बन से बिजली, कार्बन में इधर से उधर बिजली नहीं होती। जैसे कि आप देखते होंगे किसी कॉइल में, किसी वायर में अगर कार्बन चढ़ जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पकड़ता है ना। तो इसमें सबसे खराब चालक है विद्युत का कार्बन। इसका आंसर है कार्बन। ये भी अच्छा आईएमपी क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आईएमपी क्वेश्चन नंबर 16 है। यदि किसी द्विधातु पट्टी को गर्म किया जाए तो यह, अगर किसी द्विधातु पट्टी को दो धातुओं से मिली हुई कोई पट्टी है, इसको अगर गर्म किया जाता है, आग लगा दी जाती है इसके नीचे और इसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं मुड़ेगा। न्यूनतम तापीय प्रसार गुणांक के साथ धातु की ओर मुड़ेगा, अधिकतम तापीय प्रसार गुणांक की ओर अनुसार धातु की ओर मुड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर। अधिकतम तापीय प्रसार गुणांक के साथ धातु की ओर मुड़ेगा। यदि किसी द्विधातु पट्टी को गर्म किया जाता है तो वह अधिकतम तापीय प्रसार गुणांक के साथ धातु की ओर मुड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि त्वरण की एसआई मात्रक क्या है। त्वरण की एसआई इकाई क्या है। तो त्वरण की इकाई, एसआई इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसे किसने प्रमाणित किया था। ये भी बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। हाँ भाई, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो विद्युत आवेश, बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसे किसने प्रमाणित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे इन्होंने प्रमाणित किया था कि जो बादल होते हैं इसमें भी विद्युत आवेश पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है
कि किस निम्न में से किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करके मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है। मायोपिया का जो दोष होता है ये आंखों में होता है, मनुष्य की आंखों में पाया जाता है, तो ये दोष को सुधारा जाता है। तो किस लेंस का प्रयोग करके इसे सुधारा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का जो प्रयोग करके हम मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, कि अपवर्तनांक के सटीक मापन हेतु निम्न में से कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो अपवर्तनांक के समीप सटीक मापन हेतु उपयोग किया जाता है फोटोमीटर। फोटोमीटर जो होता है वह अपवर्तनांक के सटीक मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यह एक यंत्र है जिसे अपवर्तनांक के सटीक मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और देखो भाई, ये चैनल एकदम नया है तो इसे आपको ही सपोर्ट करना पड़ेगा, आपके सपोर्ट से ही आगे जा पाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।